बड़ी तादाद में स्टूडेंट हजरात इस वक्त सड़कों पर निकल आए और ये इस वक्त माल रोड के मनाजिर हैं। रियासत ने अपने अवाम के साथ इमरानी मुआहिदे को ओवरराइड करके बोर्ड ऑफ पीस जैसी चीज के ऊपर साइन किया है। हम चाहते हैं कि रियासत उससे अपना नाम विड्रॉ करे। तो अब होश किसका ठिकाने लगाने लगे आप? रियासत के जाहिर है, जालिम के जाहिर है। कौन है जालिम? जालिम कौन है? जालिम सबको पता है, रियासत है जिसने 2 दस्तूर बनाए, पश्तून जिसने 1000 दस्तूर बनाए, पश्तून का अलग, बलोच का अलग। जब आपकी आवाज दबाई जाती है, जब आपकी आइडियोलॉजी दबाई जाती है, हमें इन डिक्टेटर से आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। मसला ये है कि राना सिकंदर और मरियम नवाज जैसे लोग कैंपस के ऊपर मौजूद नहीं होते। अगर इस वक्त माल रोड के ऊपर मौजूद हूँ, एक बड़ी तादाद में इस वक्त स्टूडेंट माल रोड के ऊपर सड़कों पर निकल आए हैं और ये मनाजिर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर हर तबका जो है इस वक्त सड़कों पर है। इसकी वजह क्या है? तमाम तर स्टूडेंट से बात करेंगे, इनके मुतालबात क्या हैं। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं इस वक्त आजादी के जो नारे हैं वो बुलंद किए जा रहे हैं। क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये तलबा यकजहती मार्च है। 2018 से हम तलबा यकजहती मार्च करते आ रहे हैं। 2019 में हमने 50 डिफरेंट शहरों में ये मार्च की। इस साल हम 3 मुख्तलिफ शहरों में ये मार्च कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारी 11 डिमांड है जो कि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के सोशल मीडिया पेजेस में भी आपको मिलेंगी। लेकिन सबसे जरूरी हमारी डिमांड ये है कि तलबा यूनियन की बहाली की जाए जो 84 में ज़िया के दौरानिये में बैन की गई। इसके अलावा एंटी हरासमेंट कमिटीज फॉर्म की जाए कैंपस के ऊपर, खुसूसन उनमें तलबा और तालिबात की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। 2019 में जब हमने ये मार्च किया तो उसके रिजल्ट में कैंपस के ऊपर एंटी हरासमेंट कमिटीज बनाई गई, लेकिन सिर्फ ऑन पेपर उनमें तलबा और तलबात की शमूलियत को यकीनी नहीं बनाया गया। अगर एक फीमेल स्टूडेंट किसी कमेटी के अंदर अपना केस लेके जाती है और उसी कमेटी में उसके 2019 में लाल लाल लहराएगा वो आप लोग की? जी वो हम है। लेकिन अगर एक फीमेल स्टूडेंट अपना केस उस कमेटी में लेके जाती है तो वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि उसके हरासर प्रोफेसर के फैकल्टी में कोलीग्स उसी कमेटी से उसे एक इम्पार्शियल डिसीजन दे। इसलिए हम चाहते हैं कि तलबा और तालिबात की शमूलियत उन कमेटीज में यकीनी बनाई जाए। तीसरा, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट कार्ड के ऊपर 5 से 10% सब्सिडी हेल्थ और ट्रांसपोर्ट के ऊपर तलबा को दी जाए। स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग को कैंपस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि फिर से अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सही प्रोविजन को मॉनिटर किया जाए। उसके अलावा वी नीड टू इंश्योर कि पाकिस्तान जो है वो बोर्ड ऑफ पीस साइन करे। पाकिस्तानी रियासत में सियासत जिस तरह से चल रही है वो अवाम की आवाज़ को काउंटर कर रही है। अवाम यहाँ पे चाहती है कि फ़लस्तीन में सब कुछ ठीक हो और रियासत ने अपने अवाम के साथ इमरानी मुआहिदे को ओवरराइड करके बोर्ड ऑफ पीस जैसी चीज़ के ऊपर साइन किया है। हम चाहते हैं कि रियासत उससे अपना नाम विड्रॉ करे क्योंकि ये अवाम की आवाज़ और अवाम की नुमाइंदगी नहीं है और अवाम की आवाज़ और हक को उसकी इज्जत दी जाए। राना सिकंदर साहब वज़ीर तालीम है आपके और मरियम नवाज साहब वो तो कहते हैं सारा कुछ ठीक है, आप लोग बेहतर चल रहे हैं, फिर क्या जरूरत पड़ी है? मसला ये है कि राना सिकंदर और मरियम नवाज जैसे लोग कैंपस के ऊपर मौजूद नहीं होते। अगर कैंपस से तलबा निकल के अपनी आवाज बन के अपनी आवाज बुलंद करें कि हमारे ये मसले मसाइल हैं, तो ऐसे लोगों को जो हाउसेज ऑफ पावर के अंदर बैठे चाहिए कि वो यहाँ पे नीचे आए, इन तलबा के साथ बात करें और सुने कि कैंपस के ऊपर ऐसे क्या मसले हैं, किस तरह के बयान के बावजूद तलबा सड़कों पर निकल रहे हैं। नहीं देखें, वो आए रोज मरियम नवाज साहबा राना सिकंदर तस्वीरें शेयर करते हैं। मरियम नवाज से तलबा जो है वो तस्वीरें बना रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं और खुशहाल है स्टूडेंट। ये डेवलपमेंट का जो मॉडल है पहली सतह पे तो ये कम्प्लीटली न्यू लिबरल मॉडल है। तो यहाँ राना सिकंदर और मरियम नवाज जैसे लोगों का ऑप्टिक्स के लिए ये आके कहना कि कैंपस के ऊपर सब कुछ ठीक चल रहा है या कैंपस के ऊपर हम तलबा से जाके मिल रहे हैं, वो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको मॉनिटर और रेगुलेट और मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये ऐसे इवेंट्स हैं कि बतौर तालिब इल्म अगर आप उस इवेंट में जाओगे तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही आपको सवाल लिख के पकड़ाती है कि आपने बात क्या करनी है इन सियासतदानों के साथ। तो इसीलिए जरूरी है कि ये लोग यहाँ पे आके अवाम की बात सुने, तलबा की बात सुने, जो कि 84 से 2018 से यहाँ पे तलबा चल रहे हैं। नाज़रीन किराम, जब लाल लाल लहराएगा अब होश ठिकाने आएगा वाले आज फिर सड़कों पर निकल आए और ये मनाजर है इस वक्त के, और लाल झंडे भी उनके हाथों में हैं, फलस्तीन के झंडे उनके हाथों में हैं। और ये मेरा कैमरा मैन दिखा सके एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट हजरात इस वक्त सड़कों पर निकल आए और ये इस वक्त माल रोड के मनाजिर हैं, माल रोड की सूरत हाल है और यहाँ पर पोस्टर पड़े हुए हैं। रिसोर्सेज के हवाले से बात हो रही है। कौन से रिसोर्सेज हैं? बलूचिस्तान के जो भी मादनियात हैं वो लूटे जा रहे हैं, तो उसी के हवाले से हम मतलब एहतजाज में शामिल हुए। तमाम स्टूडेंट्स की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ काम कर रही है फिलहाल। तो उसमें जो कहा करते थे लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा, ये वही लोग हैं और ये अचानक दोबारा सड़कों पर निकल आए हैं। इनका इस बार मकसद क्या है, इस बार ये क्यों आए हैं, ये तो इन्हीं की ज़बानी आप जान रहे हैं। नाज़रीन किराम, 2019 में एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कहा गया था कि जब लाल लाल लहराएगा तब
होश ठिकाने आएगा। जैकेट कल बड़ी मशहूर हुई थी और यहाँ पर 2019 के बाद पहली बार ये लाल लाल लहराएगा दोबारा सड़कों पर निकला है और ये माल रोड के मनाजिर हैं। एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इस वक्त माल रोड के ऊपर मौजूद हैं और इन्होंने लाल लाल जो झंडे हैं वो भी पकड़े हुए हैं। फलस्तीन के झंडे इनके हाथ में है। ये बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मुतालबात क्या है और ये क्या वही है जो लाल लाल लहराएगा के नारे लगाते थे। उन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या मकसद है? सर हम तुलबा यूनियन की बहाली के लिए हम आज बाहर निकले हैं। एंटी हैरेसमेंट कमेटीज के लिए हम लोग बाहर निकले हैं कि मुल्क के अंदर जो है 1984 से लेके अभी तक तुलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तुलबा को कोई सियासी हक नहीं है। कैंपसेस के अंदर तुलबा को बेर बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। हम चाहते हैं कि तुलबा का भी सियासी किरदार होना चाहिए, कदगार्ड होना चाहिए। मरियम नवाज, राना सिकंदर हयात वज़ीर तालीम है, रोजाना बेस पे ट्वीट करते हैं कि आप तो खुशहाल हैं, आप तो स्टूडेंट तो सही हैं, तमाम हकूक मिल रहे हैं, फिर किस लिए रैली? जी सोशल मीडिया की हद तक तो वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। आप कैंपसेस के अंदर देखें, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर देखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2 सुसाइड केसेस वहाँ पे हुए। इसी तरह हर जगह पे सुसाइड केसेस हो रहे हैं। बच्चे तंग हैं और इनकी गलत पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से बच्चे तंग हैं। सियासी हक नहीं है बच्चों को कैंपसेस के अंदर बात करने का हक नहीं है। अगर कोई बात करता है तो उसके ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं। जो लाल लाल लहराएगा 2019 में एक वीडियो वायरल हुई थी, वो आप लोग की थी? जी बिल्कुल, हमारी तंजीम प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव है। हम हर साल एक तुलबा यकजहती मार्च करते हैं। साल भर हम तुलबा के अंदर काम करते हैं, तुलबा को मुनज़्ज़म करते हैं, उनके हकूक से उनको आगाही करवाते हैं और हम लोग हर साल मार्च करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्यों रोड पे निकले हुए हैं? मरियम नवाज साहब, राना सिकंदर हयात की मुताबिक सारा कुछ ठीक है, कौन से हकूक चाहिए फिर? कैसे ठीक होगा जब एंटी हैरेसमेंट कमेटीज में स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्टूडेंट यूनियन बने ही नहीं हुए, स्टूडेंट को किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं रही है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की उतनी रिप्रेजेंटेशन हो जितनी वो डिजर्व करते हैं। हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हों इदारों में जहाँ पे हम अपनी शिकायत, हम अपनी चीजें लेके जा सके, क्योंकि हमें सुनने वाला इस वक्त कैंपस पे कोई भी नहीं है। 2019 में ये लाल लाल लहराएगा आप लोग? जी जी बिल्कुल। हम वो जैकेट गर्ल एक बड़ी मशहूर हुई थी, वो कहाँ पे है? नहीं आई? जी वो कॉमरेड बाहर होती है, कॉमरेड बाहर होती है। बाहर होती है यहाँ पे? अब यहाँ पे हमारी स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रेजुएट हो चुके, पास आउट हो चुके हैं, तो अब हम स्टूडेंट्स हैं और हम आपके सामने हैं। जनरेशन जी अब किसके साथ खड़ी है? हम लोग स्टूडेंट्स के साथ करें, स्टूडेंट मूवमेंट के साथ करें। हम अपनी मूवमेंट बनाने के हक में बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस होनी चाहिए, मुल्क की सतह पे होनी चाहिए। मरियम नवाज मुतालबा करती हैं कि जनरेशन जी जो है वो है ही आप उनके साथ, फिर ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं आप उनके साथ? क्योंकि हमारे पे बहुत ज्यादा जबर होता है, कैंपसेस पे जबर होता है। हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है? कैसे हम उन एंटी हैरेसमेंट कमेटीज में जाए जहाँ पे आपने अपने ही नुमाइंदे बिठाए हुए हैं? हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। और जहाँ तक बात आप लोग करते हैं कि वायलेंस होता है, तो ये तमाम तर ये रिसर्चेस साबित करती है कि जो वायलेंस है वो बात हुआ ही स्टूडेंट यूनियन के बैन के बाद है। हम चाह रहे हैं कि हम लीडरशिप इधर से उठ के आए। हमारे कैंपसेस पे ना हमें कोई मैकेनिज्म है कि हम कुछ सीख सके, ना मैकेनिज्म में कोई सवाल उठा सके, बल्कि उल्टा सवाल उठाने पे भी हमारे एतराज होता है। हम अपनी बस रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर रहे हैं बहुत पीसफुल तरीके से। आप लोग अचानक आते हैं कभी कभार, कहीं ऊपर से हुक्म तो नहीं आता आप लोगों को कि निकले? नहीं हमें कोई हुक्म नहीं आता, ना हम अचानक कभी आते हैं। पक्की बात है? जी पक्की बात है। अपनी मर्जी से निकलते हैं, लेकिन कभी कभार क्यों? कभी कभार तो हम नहीं निकलते हैं, हम हमेशा निकलते हैं। हम फलस्तीन की मूवमेंट करने के, हम फलस्तीन के लिए निकले, हम हमेशा हर सवाल पे निकले हैं। सच्चे हथियारों से तोड़ेंगे जोर तुम्हारा इक़्तिदार। जब्बा जब्बा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब लाल लाल लहराएगा, लाल लाल लहरा दिया आपने, तो अब होश किसका ठिकाने लगाने लगे? रियासत के जाहिर है, जालिम के जाहिर है। कौन है जालिम? जालिम कौन है? जालिम सबको पता है, रियासत है। जिसने 2 दस्तूर बनाए, पश्तून जिसने 1000 दस्तूर बनाए, पश्तूनों का अलग, बलोचों का अलग और पंजाबियों का अलग, सिंधियों का अलग, तो जाहिर है जालिम सबको मालूम है। रियासत कैसे जालिम हो सकती है? रियासत माँ जैसे माँ का दर्जा रखता है, लेकिन माँ है नहीं वैसे हमारी। रियासत आप देखें बहुत बड़ी बात कर रही है, रियासत जुल्म कर रही है। रियासत तो हकूक देती है अपने बच्चों को। अल्लाह बोल। पाँव जख्मी से ही टगमगाते चलो, पाँव जख्मी से ही टगमगाते चलो, रूहों संगनो आंगन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। रोकशे ने गोबद कितने को पता तक, अरे सर पर बांधे लिए हैं तहैया किए बारिशे सहर का, एक नए कहर का। मेरे दीदावरो, मेरे दानिशवरो, अपनी तहरीर से अपने तकदीर को नक्श करते चलो। थाम लो एक ही दम ये सारे कलम, क्योंकि एक फिरौन क्या लाख फिरौन है, डूब ही जाएंगे। थैंक सो मच। अल्लाह बोल के नारे इस वक्त जो है वो लगाए जा रहे हैं और आजादी के नारे इस वक्त। आजादी आजादी
आजादी चाहते हैं? दिल से। ग्राम आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं और धावा, यार धावा बोलने का किस में धावा बोलना है? दावा जो हमारे कैंपसेस के ऊपर जो हमारे किरदार कशी की जाती है, हमें पढ़ने की इजाजत नहीं होती, हमें लिखने की इजाजत नहीं होती, हमें सवाल करने की इजाजत नहीं होती, तो हम उसके आज़ादी मांगते हैं। कैंपस के अंदर अगर हमें हिरास किया जाता है हम उससे आज़ादी मांगते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स को हिरास किया जाता है उससे आज़ादी मांगते हैं, पढ़ने लिखने की हम लोग आज़ादी मांगते हैं। जी जी बोलो, ललकार के बोलो, अजब से लेके ग्राम आजादी आजादी के नारे इस वक्त जो है वो बुलंद किए जा रहे हैं और आजादी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि जब धावा बोलेंगे, अब जानते हैं कि किससे आजादी चाहते हैं? आजादी। हमें एजुकेशन चाहिए, हमें डिक्टेटर से आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। हम चाहते हैं कि इससे आजादी चाहिए। जो डेमोक्रेसी के नाम पे एक धंधा चल रहा है, बेसिकली डिक्टेटरशिप चल रही है, कोई फ्री एजुकेशन नहीं है, गवर्नमेंट में रह के भी हम लाखों में फीसें अदा कर रहे हैं, हर जगह पे आग लगी हुई है। हमें आजादी चाहिए हर चीज से। डिक्टेटरशिप कहाँ है? मरियम नवाज की हुकूमत। डेमोक्रेसी के नाम पे डिक्टेटरशिप ही है। जब आपकी आवाज दबाई जाती है, जब आपकी आइडियोलॉजी दबाई जाती है, जब आपको गलत तारीख पढ़ाई जाती है, तो वो डिक्टेटरशिप ही होती है। ही होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब लाल लाल लहराएगा, आपने झंडा पकड़ा हुआ लाल लाल का, 2019 में बड़े नारे लगे थे, एक जैकेट गर्ल बड़ी मशहूर भी हुई थी, बताइएगा कि ये लाल लाल लहराए अचानक क्यों आ जाते हैं? जब हमें लगता है कि हमारे हकूक को ज्यादा पामाल किया जा रहा है, तो फिर से एक स्टूडेंट प्रोग्रेसिव यूनियन को निकाला जाता है। यूनिवर्सिटीज में यूनियन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें हमारी यूनियन बनाने की आजादी ली जाए, ताकि हमारी जो स्टूडेंट वॉइस है उसको दबाया न जा सके। बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारी जो आवाज है यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे से पूछे बगैर फीस पढ़ाई जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, हमारी एजुकेशन फ्री होगी। किस चीज की हमसे फीस लेते थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारी तालीम मुफ्त होगी। ਤੁਹਾਡੀ सियासत तशद्दुद जी क्या क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि स्टूडेंट्स को सियासत करने की इजाजत नहीं है। स्टूडेंट यूनियन के ऊपर बैन लगाया गया है और उस बैन को 42 साल हो गए, 4 दिहाइयों से ये बैन लगा हुआ है। जो आईने पाकिस्तान की जो आज़ादी तंजीम और आज़ादी इजहार राय का कानून है उसी के खिलाफ जाता है, तो इसीलिए हमारी सियासत को सियासत नहीं कहा जाता, तशद्दुद कहा जाता है। ग्राम जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। ये 2019 में एक नारा बड़ा फेमस हुआ था, एक जैकेट गर्ल्स बड़ी फेमस हुई थी। आज दोबारा ये लाल लाल लहराया गया है। क्या ये अपनी मर्जी से आया है या कोई ऊपर से हुक्म आया है? ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बहरहाल इनके जो मुतालबात हैं वो आपके सामने रखे हैं और ये इस वक्त नारेबाजी की जा रहे हैं, जदोजहद तेज हो, आजादी चाहिए, और इस तरह के इस वक्त जो है वो नारे बुलंद किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन किराम, मजीद आपको जो है वो अपडेट करता रहूंगा। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।